पुजारा को माही कब और कौन से वनडे में खिलाते हैं, या फिर कहीं पुजारा इस सीरीज में बाहर बैठकर बेंच की शोभा तो नहीं बढ़ाते। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है कप्तान धोनी पर। चेतेश्वर पुजारा युवा भी हैं, शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको जगह नहीं दी गई। अंकित, चेतेश्वर पुजारा को कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल, जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है उससे अभी कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने कल ही 300 रन का लक्ष्य 300 रन का आंकड़ा पार किया, अपना 13 शतक जमाया। उससे पहले 200 रन बना चुके हैं मध्य प्रदेश के खिलाफ। उससे पहले भी रणजी में लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे। अगर जब इन्होंने डेब्यू किया था तभी भी उनको रणजी के अच्छे प्रदर्शन, जब उन्होंने लगातार 13 शतक जड़ा था, उसके बाद इन्हें टीम में मौका दिया गया था। लेकिन आज ये इनका लगभग तय था कि इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे और एक बैट्समैन आपका इस फॉर्म में चल रहा, फ्लो में चल रहा है कि वो रन बनाए जा रहा है। पुजारा भी मैच के बाद हमेशा अपनी कमेंट दे रहे हैं, बाइट से दे रहे हैं कि मैं वनडे की तरह खेलना चाह रहा हूं अब, क्योंकि मैं 100 बनाता हूं, 100 के अगर मैं 50 रन भी बनाता हूं तो वनडे के हिसाब से मैं रन बनाता हूं, क्योंकि मुझे वनडे में जाके अपने आप को प्रूव करना है। तो आखिर धोनी क्यों नहीं मौका दे रहे? पूरी तरह फिट है वो, और जब ऐसे हालात में जाके कोई भी बल्लेबाज नहीं चल रहा तो एक ऐसा बल्लेबाज को तो मौका दीजिए जो आपको रन बना सके, चाहे वो इसमें फ्लॉप हो जाते, बट आप मौका तो दीजिए। क्या पता वो मौका आपको एक शतक बनाए थे या फिर 80 रन बनाते या लंबी पारी खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धोनी कौन सी गेम खेल रहे हैं या अपने चहीतों को खिलाने में ज्यादा लगे, ये तो धोनी जान सकते हैं, क्योंकि पुजारा खेलना इस मैच में तय था। और पुजारा जिस तरह की फॉर्म में, और ये होम ग्राउंड है पुजारा का, इससे पहले वो कई रणजी मैच यहाँ पे खेल चुके, क्योंकि इंटरनेशनल मैच इस ग्राउंड पे नहीं हुआ। तो पुजारा को अगर खिलाते हो टीम इंडिया को बहुत फायदा होता है। लेकिन अब देखना है कि 2 विकेट आउट हो चुके हैं, उसके बाद क्या कमाल करती है टीम इंडिया, पुजारा की कमी खेलती है, तो अब धोनी ही जान सकते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है क्यों फैसला लिया गया चेतेश्वर पुजारा को टीम में ना लेने का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीरीज के बारे में भी, आज सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है इस बारे में भी अंकित आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हैं हम भी हिंदुस्तानी, हैं हमारे भी अधिकार, और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को विशेषाधिकार। देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे नाइंसाफी। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मैच का ताजा स्कोर आपको बता दें, 2 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया ने 2 झटके लग चुके हैं रहाणे और गौतम गंभीर के रूप में। कोहली और युवराज क्रीज पर मौजूद हैं। अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रेक पे जाने से पहले अंकित, मैं जिक्र कर रही थी सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए आज। देखिए ये सीरीज इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये तीसरे नंबर पे अभी टीम इंडिया रैंकिंग में, और अगर ये 5-0 जीतती है तो सीधा नंबर 1 पे पहुंच जाएगी 124 अंकों के साथ। अगर पहली बार देखा जाए तो इंग्लैंड को हम हरा चुके हैं, 2008 में भी हराया था जब केविन पीटरसन कप्तान था। धोनी ने ही अपनी कप्तानी से 5-0 से हराया था। उसके बाद लिस्टर कुक टेस्ट सीरीज के बाद, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बाद यहाँ पे खेलने आए थे, तब धोनी ने अपनी कप्तानी से 5-0 से हराया था। तो पूरा दिखता है कि धोनी वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा करते हैं, और ये सीरीज काफी अहम है, क्योंकि ये बहुत समय बाद ये मौका आया कि आप नंबर 1 बन सकते हैं, क्योंकि आपके ऐसे मौके अपने घरेलू विकेट्स पे खेल रहे हैं। क्योंकि अब इसमें कुछ मैच ऐसे भी ग्राउंड पे होने जहां पहले कभी नहीं हुए थे मैच, जैसे रांची का ग्राउंड है, धोनी का होम ग्राउंड है, वहां पे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। राजकोट जैसा मैदान है जहां पे पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। तो धोनी कहीं ना कहीं अच्छी रणनीति बनाना चाहेंगे कि 5-0 से हरा के वो सीधा नंबर 1 पे, और लंबे अरसे के बाद टीम इंडिया नंबर 1 पे आएगी, उससे पहले कभी आई नहीं है। तो ये काफी सुनहरा मौका होगा टीम इंडिया खिलाड़ी के पास, जब वो फ्लॉप चल रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी पूरा टीम वर्क करें, अपने आप को
प्रूव करें कि हाँ हम नंबर 1 के लायक हैं, क्योंकि गैरी क्रिस्टन के जब कोच थे तब टेस्ट में हम नंबर 1 पे आ सके थे, लेकिन वनडे में नहीं आए थे। तो आपको प्रूव करना होगा कि डंकन फ्लेचर को भी प्रूव करना होगा कि उनकी कोचिंग में भी कोई दम है और वो टीम को एकजुट करके वो नंबर 1 ला सकते हैं। वो इस मैच में जीतना बहुत जरूरी होगा और आने के लिए 4 मैच जो हैं उसमें भी जीत काफी अहम होगी धोनी के लिए। बिल्कुल, यानी जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने के लिए टीम इंडिया के लिए। लेकिन आज के मुकाबले की बात अगर अंकित करें, 10 ओवर तक भी हमने दोनों ही टीमों के स्कोर को कंपेयर किया, 18 ओवर तक भी कंपेयर किया, तो दोनों लगभग बराबर ही चल रहे हैं। ऐसे में मुकाबला आप कहां तक देखते हैं? देखिए, अभी मुकाबला कहा जाए तो 50-50 मुकाबला है, क्योंकि धोनी के गेंदबाज जिस तरह बॉलिंग करते हैं वो प्लान नहीं होता हो एक तरफ। इंग्लैंड के गेंदबाज अभी बॉलिंग करते हैं तो वो एक प्लान होता है कि हमें इसी तरफ खिलानी है और बैट्समैन से ये शॉट करवाने हैं कि वो आउट हो। हमने यही देखा कि 18 ओवर में 100 रन भारत भी बना चुका है, उससे पहले इंग्लैंड भी बना चुका है, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से खेला वो देखने में लग रहा है कितना फास्ट खेल रहे हैं, और जब इंडिया खेल रही थी तब ये लग रहा है कि यार हमें तो बहुत स्लो लग रहा है। तो 50-50 मान सकते हो, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैच टीम इंडिया जीत जाए, क्या पता इंग्लैंड काफी लंबे अंतराल से जीत जाए। तो 50-50 मैच कहूंगा, क्योंकि विकेट थोड़ी नई है, उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। देखना होगा 50-50 का ये मुकाबला 50-50 का रहता है या फिर कुछ और तब्दीलियां इसमें देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित प्रमोद, ये तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। और आइए चलते चलते खेल की तमाम और खबरों के लिए एक नजर डाल लेते हैं स्पोर्ट्स फटाफट पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज में हार और जीत के अलावा रैंकिंग की भी दौड़ लगातार जारी है। टेस्ट में मिली हार का बेस्ट बदला लेने का भारत के पास ही सुनहरा मौका है। भारत को टेस्ट में नंबर 1 की गद्दी से उतारने वाली इंग्लैंड की टीम मौजूदा समय में वनडे की नंबर 1 टीम है और भारत आईसीसी रैंकिंग के तीसरे पायदान पर है। ऐसे में भारत अगर इंग्लैंड का सीरीज में क्लीन स्वीप करता है तो टीम इंडिया वनडे की नंबर 1 टीम बन जाएगी। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने कहा कि मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टेस्ट की कप्तानी पर ध्यान लगाने के लिए T20 और आईपीएल की अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए। द्रविड़ ने धोनी का बचाव करते हुए कहा कि अकेले धोनी ही है जो फिलहाल टेस्ट टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने गुरुवार को कहा कि आईसीसी के वनडे मैचों के नए नियमों से गेंदबाजों को काफी मुश्किलें होंगी। हरभजन ने कहा कि नए नियम एशियाई परिस्थितियों में तभी कारगर साबित होंगे जब नई दिल्ली जैसी पिचें तैयार की जाएं। सचिन ने कहा कि अपने बचपन से ही उन्हें कार का शौक था और क्रिकेट से ध्यान हटाने के लिए अपनी कार की सफाई किया करते थे। सचिन ने कहा कि कार साफ करने से उन्हें आराम मिलता था। हालांकि पहली बात है कि जब उनके पास थोड़ा ज्यादा समय होता था। और इसी के साथ स्पोर्ट्स प्लस में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। हैं हम भी हिंदुस्तानी, हैं हमारे भी अधिकार, और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को विशेषाधिकार। देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे नाइंसाफी। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, सिटी प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पर महंगाई की बिजली गिराने की तैयारी। 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम। डीजल के दाम में भी 2 से 3 रुपए तक हो सकता है इजाफा। उत्तराखंड में कामकाजी महिलाओं को 6 बजे तक देनी होगी छुट्टी। सीएम विजय बहुगुणा का बयान, छुट्टी न देने वाले संस्थानों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में बच्चे की हत्या के बाद हंगामा, आरोपी के घर में तोड़फोड़। भारी तनाव के मद्देनजर पुलिस तैनात। बलिया में सीएम अखिलेश ने दिल्ली गैंगरेप पीड़ित के परिजनों को सौंपा 20 लाख का चेक। लड़की के भाई को नौकरी और जिले में अस्पताल बनाने का दिया आश्वासन। शहीद हेमराज की मां ने की मांग, मेरे बेटे का सिर लाकर दे सरकार। राजपूताना रेजिमेंट के जवानों में भी गुस्सा, 3 दिन से 1000 जवानों ने नहीं खाया खाना। पाकिस्तान की दरिंदगी पर सियासत हुई तेज। सपा के महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने दी चेतावनी, केंद्र जल्द करे फैसला, नहीं तो पूरा देश कर सकता है भूख हड़ताल। टिहरी में भीषण हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 23 से ज्यादा लोग घायल, 8 घायलों की हालत गंभीर। बस्ती में NH 28 पर बालू लदा ट्रक पलटा, हादसे में 3 मजदूरों की मौत। ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा। और इलाहाबाद में महाकुंभ के पहले शाही स्नान को लेकर खड़ा हुआ विवाद। निर्मोही और निर्वाड़ी अखाड़े एक दूसरे से पहले डुबकी लगाने की जिद पर अड़े। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी की बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक में नोएडा सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 32 और सेक्टर 62 तक मेट्रो विस्तार परियोजना की DPR को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में UPSRTC द्वारा 241 बसों के संचालन का फैसला लिया गया है। वहीं नोएडा अथॉरिटी की बैठक में कैंप लगाकर किसानों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है, जिसमें बड़े मुआवजे के साथ साथ किसानों को 450 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि 650 करोड़ रुपए पहले ही बांटे जा चुके हैं। सौरभ साहनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, बैठक खत्म हो गई है नोएडा अथॉरिटी की, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इसमें? जी अनुज, आपको बता दूं, इसमें तीनों अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग थी। इसमें ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी के CEOs आए हुए थे। इन्होंने यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए हैं बोर्ड मीटिंग में, चाहे वो जिला अस्पताल से लेकर हो या मुआवजा वितरण से लेके हो या फिर बिल्डर्स जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे रिलेटेड हो। सबसे पहले मैं नोएडा में बताना चाहता हूँ, नोएडा में जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करी गई है, जिसमें 220 बेड का एक जिला अस्पताल बनाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करा गया है, जैसा कि संजीव सरन जी CEO जो बता रहे थे। साथ ही मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, आपका बोटेनिकल गार्डन से लेके बोराकी तक, जो ग्रेटर नोएडा तक जाएगी, जिसमें 22 स्टेशन पड़ेंगे। आपके 5000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। साथ ही सिटी सेंटर से सेक्टर 62 तक आपका मेट्रो स्टेशन जो था वो बनना था, वो क्लियर हो गया है। उसको DMRC से बनवाया जाएगा। पहले PP मॉडल पे बनाने की बात चल रही थी, अब DMRC से बनवाया जाएगा। NH 24 तक जाएगा। और यहाँ पर एक नया बस अड्डा भी बनाया जाएगा नोएडा में,
जिसमें आपका 170 बसें चलाई जाएंगी। साथ ही मुआवजा वितरण जो था पिछले बजट मीटिंग में जो इनका बनाया गया था कि 1100 करोड़ का मुआवजा बांटा जाएगा, उसमें 650 करोड़ अथॉरिटी बांट चुकी है। साथ ही 450 करोड़ का मुआवजा बांटना है जो कि कैंप